तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अगर आप 1.5 किलो वोट के सोलर पैनल अपने सिस्टम पर लगाना चाहते हैं तो आपको कौन सा सोलर चार्ज कंट्रोलर खरीदना चाहिए। यहाँ पे हम बात करेंगे डबल बैटरी और 3 बैटरी और 4 बैटरी वाले सिस्टम के लिए। सिंगल बैटरी के ऊपर आप 1.5 किलो वोट तक के सोलर पैनल नहीं लगा सकते हैं। अगर आप 1 किलो वोट तक के सोलर पैनल लगाना चाहते हैं तो आप असा पावर कंपनी का नियोन 80 खरीद सकते हैं या इथन कंपनी का 12-24-60 एम्पियर वाला सोलर चार्ज कंट्रोलर खरीद सकते हैं। दोनों ही एमपीपीटी सोलर चार्ज कंट्रोलर हैं। तो यहाँ पे ध्यान में रखना कि आप सिंगल बैटरी के ऊपर 1.5 किलो वोट के सोलर पैनल नहीं लगा सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं हमारे डबल बैटरी वाले सिस्टम के लिए आपको कौन से सोलर चार्ज कंट्रोलर खरीदने चाहिए। यहाँ पे मैं आपको कुछ एमपीपीटी और एक पीडब्ल्यूएम टाइप का सोलर चार्ज कंट्रोलर बताऊंगा। और यहाँ पे जो पीडब्ल्यूएम टाइप वाला है वो लुमिनस कंपनी का रहेगा, थोड़ा सा कॉस्टली है क्योंकि वो 3 बैटरियों के ऊपर काम करता है। जो 3 बैटरियों के ऊपर काम करने वाले सोलर चार्ज कंट्रोलर है वो मार्केट में बहुत ही कम है। यहाँ पे आसा पावर कंपनी के अंदर कुछ मॉडल हैं जो कि 3 बैटरी वाले सिस्टम को सपोर्ट करते हैं। और यहाँ पे जो लुमिनस वाला ये पीडब्ल्यूएम है। अगर आप एमपीपीटी खरीदना चाहते हैं तो आप खरीद सकते हैं। आसा पावर कंपनी के अंदर नियोन जो सीरीज है वो 3 बैटरी वाले सिस्टम को सपोर्ट करती है। और 80 एम्पियर वाला अगर आप खरीद लेते हैं तो 3 किलो वोट तक के सोलर पैनल 3 बैटरी वाले के ऊपर लगा सकते हैं। तो यहाँ पे अगर आप 2 बैटरी वाले के ऊपर 1.5 किलो वोट के सोलर पैनल लगाना चाहते हैं तो आप खरीद सकते हैं आसा पावर कंपनी का सूर्या 60, जिसकी मदद से आप 1600 वोट तक के सोलर पैनल अपने सिस्टम पर कनेक्ट कर सकते हैं। और इसकी प्राइस की बात करें तो ये आपको मिल जाता है लगभग 10,000 रुपये में। तो यहाँ पे जो सोलर चार्ज कंट्रोलर है आपको थोड़ा कॉस्टली लगेगा, लेकिन इसके अंदर काफ़ी फीचर दिए गए हैं। और इसकी जो वीओसी रेंज है वो है 140 वोल्ट, जिसकी मदद से आप इसके ऊपर जो 24 वोल्ट के पैनल भी है वो भी सीरीज में कनेक्ट कर सकते हैं। अगर आप 2 पैनल को भी 24-24 वोल्ट के पैनल को सीरीज में कनेक्ट करना चाहते हैं तो भी इसके ऊपर कनेक्ट कर सकते हैं। और 72 सेल वाले 30 वोल्ट वाले पैनल को भी इसके ऊपर कनेक्ट कर सकते हैं। कहने का मतलब यह है कि आप जो भी पैनल, जितना बड़ा भी पैनल आप कनेक्ट करना चाहते हो कर सकते हैं। बस उसकी जो वीओसी रेंज है वो आपको 140 वोल्ट से कम रखनी है। तो यहाँ पे आपका काफ़ी ज़्यादा फायदा हो जाता है अगर आपके पास में ज़्यादा बड़े पैनल हैं। अगर पहले ही आपने कोई पैनल खरीदे हुए हैं तो आप इसके ऊपर बड़ी आराम से कनेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप इसे डबल बैटरी या सिंगल बैटरी के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन जो पैनल कैपेसिटी की रेंज है वो आधी हो जाती है, यानी कि 800 वोट के पैनल आप सिंगल बैटरी के लिए लगा सकते हैं। लेकिन यहाँ पे बात कर रहे हैं डबल बैटरी के लिए और 1.5 किलो वोट के सोलर सिस्टम के लिए ये जो सोलर चार्ज कंट्रोलर है वो बिल्कुल सही है। और नेक्स्ट है हमारा ईथन कंपनी का। ये भी डबल और सिंगल बैटरी के लिए आता है और इसकी मदद से भी आप अपने सोलर सिस्टम के ऊपर, डबल बैटरी वाले सोलर सिस्टम के ऊपर 2 किलो वोट तक के सोलर पैनल लगा सकते हैं। तो यहाँ पे पैनल की जो कैपेसिटी है वो उससे ज़्यादा है और यहाँ पे इसकी जो वीओसी रेंज है वो कम है। इसकी वीओसी रेंज 50 वोल्ट है। तो इसके ऊपर आप 24 वोल्ट का ही पैनल लगा सकते हैं। हालांकि 24 वोल्ट के जितने पैनल लगाने हैं सभी के सभी आप पैरेलली कनेक्ट करेंगे। और यहाँ पे जो रेंज है वो 2 किलो वोट की है। तो आप डबल बैटरी वाले के ऊपर भी 2 किलो वोट तक के सोलर पैनल कनेक्ट कर सकते हैं। प्राइस की बात करें तो ये आपको मिल जाता है लगभग 6,000 रुपये में, 6,000 रुपये से कम में ही आपको मिल जाएगा। और अगर आप खरीदना चाहते हैं तो डायरेक्ट इनकी कंपनी से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और अमेजन जैसी वेबसाइट पर फिलहाल ये जो सोलर चार्ज कंट्रोलर है वो नहीं मिल रहा है। तो खरीदना चाहते हैं तो काफ़ी सस्ता प्रोडक्ट है जिसके ऊपर आप काफ़ी हाई कैपेसिटी के पैनल लगा सकते हैं और एक बजट फ्रेंडली प्रोडक्ट है। अब बात करते हैं 3 बैटरी वाले सिस्टम के लिए। अगर आपके पास में 3 बैटरी वाला सिस्टम है तो आपको खरीदना पड़ेगा लुमिनस कंपनी का पीडब्ल्यूएम टाइप का जो सोलर चार्ज कंट्रोलर है वो, जो आपको मिलेगा लगभग 5500 रुपये में। जो इसकी कॉस्ट है वो काफ़ी ज़्यादा लग रही है मेरे हिसाब से। पीडब्ल्यूएम टेक्नोलॉजी को देखते हुए इसकी जो कॉस्ट है वो काफ़ी ज़्यादा 5500 रुपये है। और जिसकी मदद से आप अपने 3 बैटरी वाले सिस्टम के ऊपर 1800 वोट तक के पैनल लगा सकते हैं। तो यहाँ पे पैनल की जो कैपेसिटी है वो 1800 वोट है। तो 1.5 किलो वोट तक के सोलर पैनल बड़ी आसानी से कनेक्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर आप 5500 रुपये इसके ऊपर लगा रहे हैं, इसकी बजाय आप आसा पावर कंपनी के अंदर ही खरीद लीजिए, जिसमें आपको जो पैनल की जो कैपेसिटी है एटलीस्ट वो 3 किलो वोट तक की मिल जाती है 3 बैटरियों के लिए। तो वहाँ पे आपको काफ़ी फ़ायदा हो जाता है। हालांकि कम पैनल लगाने तो कम पैनल वाले भी उनके मॉडल हैं, जैसे कि नियोन 60 हो गया, 40 हो गया। तो जो पैनल की अगर आप कैपेसिटी कम रखना चाहते हैं तो कम पैसे में भी आपका काम
चल जाएगा। लेकिन पीडब्ल्यूएम के मुकाबले मैं आपको सलाह देता हूं कि आप एमपीपीटी की तरफ ही जाइए। बाकी आपकी चॉइस है और आपका बजट है, टोटली बजट के ऊपर ही डिपेंड करेगा। अगर आपका बजट है तभी आप जो थोड़ा सा महंगा सोलर चार्ज कंट्रोलर है वो खरीद पाएंगे, अदरवाइज आपको यही खरीदना पड़ेगा। ये भी काफ़ी अच्छा है, इसके अंदर भी काफ़ी फीचर दिए गए हैं, जैसे कि अगर आप अपनी बैटरी को ग्रिड से चार्ज नहीं करना चाहते हैं तो इसके अंदर ऐसे ऑप्शन दिए जाते हैं कि आप ग्रिड से जो चार्जिंग वगैरह है वो ऑफ कर सकते हैं और सोलर पे अपना जो टोटल लोड वगैरह है वो सोलर के ऊपर डिपेंड कर सकते हैं। तो ये आपके ग्रिड की सप्लाई को कम से कम यूज करेगा, सोलर की सप्लाई को ज़्यादा से ज़्यादा यूज करेगा। और हमारा नेक्स्ट है आसा पावर कंपनी का ही है नियोन 30। ये 4 बैटरियों के लिए मैं बता रहा हूँ। अगर आप 4 बैटरियों वाले के ऊपर 1.5 किलोवाट के सोलर पैनल लगाना चाहते हैं तो आप ये खरीद सकते हैं। ये आपको मिलेगा लगभग 9,000 रुपये में और इसकी वीओसी रेंज भी 140 वोल्ट है। जो फीचर आपको जो पहले मैंने बताया था आपको सूर्य 60, वही फीचर आपको इसके अंदर देखने को मिलते हैं। बस इसके ऊपर आप 4 बैटरियों वाले के ऊपर ही 1.5 किलो वोट के सोलर पैनल कनेक्ट कर सकते हैं, उस पर आप 2 बैटरियों वाले के ऊपर भी कनेक्ट कर सकते हैं। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है कि जो बैटरियां हैं आपको पहले वो आपको देखनी है कि कितनी बैटरियों का आपका सिस्टम है, तभी आपको पैनल की कैपेसिटी देखनी पड़ेगी। मान लीजिए आपका 4 बैटरियों का है तभी आप नियोन जो 30 मैंने बताया ये ले सकते हैं। अगर आपका 2 बैटरियों का है तो आपको सूर्य 60 लेना पड़ेगा या ईथन कंपनी वाला लेना पड़ेगा। और इसी प्राइस रेंज के अंदर अगर आप खरीदना चाहते हैं तो ईथन कंपनी का भी जो मैंने पहले वाली वीडियोस में आपको बताया था वो मॉडल ले सकते हैं। 36 और 48 वोल्ट यानी कि 3 और 4 बैटरियों पर काम करता है वो, और उसकी मदद से भी आप 2 किलोवाट तक के सोलर पैनल 3 बैटरियों वाले के ऊपर लगा सकते हैं और 2800 वोल्ट के पैनल आप 4 बैटरियों वाले के ऊपर लगा सकते हैं। और प्राइस रेंज की बात करें तो वो आपको लगभग 8,000 रुपये में मिल जाता है, जो कि जो नियोन 30 है इससे भी सस्ता है। लेकिन नियोन 30 जो है वो 1 बैटरी से लेकर 4 बैटरियों वाले सिस्टम पे काम करता है, तो इसका बेनिफिट आपको कई जगह मिल जाता है। जैसे कि अगर आपने अभी 2 बैटरियों का सिस्टम लगाया है तो बाद में अगर आप 4 बैटरियों करते हैं तो भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। या अगर इन फ्यूचर आप इसे बेचना चाहते हैं तो आप ऐसे बंदे को बेच सकते हैं जो सिंगल बैटरी या डबल या ट्रिपल या 4 बैटरियों तक का भी सिस्टम है, तो वो भी इसे खरीद सकता है क्योंकि ये 4 बैटरियों को ही सपोर्ट कर लेता है। तो यहाँ पे ये भी आपका फायदा हो जाता है। लेकिन जो मैंने यहाँ पे 4 से 5 आपको सोलर चार्ज कंट्रोलर बताए हैं वो टोटली आपकी चॉइस, आपके बजट के ऊपर डिपेंड करेंगे आपको कौन सा चाहिए है। तो अगर इसके अलावा आपको किसी सोलर चार्ज कंट्रोलर के बारे में पता है जो कि आपके लिए ज़्यादा फायदा कर रहा है और 1.5 किलोवाट के सोलर पैनल लगा सकते हैं उसके ऊपर भी, तो आप वीडियो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। और इसके अलावा अगर आप किसी सोलर चार्ज कंट्रोलर या इन्वर्टर के बारे में जानना चाहते हैं तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि इसी प्रकार की वीडियो आपको समय समय पर मिल सके। धन्यवाद।